गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आगे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर पढ़ाऊंगा। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार में हम लोगों ने पढ़ा सिस्टम कंट्रोल सॉफ्टवेयर, इसके बाद पढ़ा हम लोगों ने सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, और आज हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। जैसा कि नाम है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर को विकसित करना, यानी नया सॉफ्टवेयर बनाना, ऐसा कह सकते हैं। ये जितने भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में या मोबाइल में यूज करते हैं, ये किसी न किसी प्रोग्रामिंग भाषा में बनाए गए होते हैं। मतलब इनको भी कोई तो बनाता ही होगा, प्रोग्रामर बनाते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो अन्य सॉफ्टवेयर को तैयार करने में, बनाने में मदद करते हैं, या जिनकी सहायता से हम दूसरे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वे कहलाते हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। 48 पेज पे दिया है। सभी बच्चे किताब ज़रूर खरीद लें। अब मैंने कहा भी था पहले भी कि किताब की अब रोज़ ज़रूरत पड़ेगी आपको भी, और मैं किताब से भी पढ़ाऊँगा, मतलब किताब से पढ़ा भी रहा हूँ। किताब बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर साइंस की, ध्यान रखिएगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये बोर्ड का सब्जेक्ट है, स्टैंडर्ड है। जैसे ICSE और CBSE बोर्ड में सिलेबस होता है, ये उसी प्रकार का कोर्स है जो आगे BSc कंप्यूटर साइंस, BTech कंप्यूटर साइंस, BCA, MCA लेवल में जो पढ़ाया जाता है बेटा, वही चीज़ें इसमें आगे हैं। चलिए, तो आगे हम लोग थोड़ा सा, मैं बुक इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको वर्डिंग समझ में आ जाए और बुक पढ़ने में इंटरेस्ट आए। कुछ मैं लगभग मेन जो कठिन लाइनें होती हैं मैं उसे समझा देता हूँ। जैसा कि लिखा है, सिस्टम विकास सॉफ्टवेयर में ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम को अन्य सॉफ्टवेयर विकसित करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अंतर्गत ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो अन्य प्रकार के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाने में मदद करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण नीचे लिखा हुआ है, जैसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर या भाषा ट्रांसलेटर या भाषा प्रोसेसर, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं, लिंकर तथा लोडर। अब इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सीधा सेकेंड ईयर की प्रोग्रामिंग में, आप जब सेकेंड ईयर में प्रोग्रामिंग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं किताब की जो सेकेंड ईयर की बुक में फिर मिलेंगी और वहाँ और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, जिनको फर्स्ट ईयर में हम लोग थोड़ा बहुत अभी समझेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा एक एक चीज़ और स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद आप देखिए कि भाषा ट्रांसलेटर यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम को प्रोग्रामिंग भाषा जैसे उच्च स्तरीय भाषा, असेंबली भाषा आदि में लिखता है। हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको शॉर्ट में HLL भी बोलते हैं, यानी उच्च स्तरीय भाषा या असेंबली लैंग्वेज। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा यहाँ पे कि जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है, एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज या बाइनरी भाषा भी बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, यानी जो आम यूजर प्रोग्रामिंग करता है, वो सभी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करता है। जैसे कि कुछ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर C है, C++ है, HTML है, जावा है, पाइथन है, VB.NET है। तो ये सभी प्रोग्रामिंग भाषाएं, यानी जितनी भी आजकल की प्रोग्रामिंग भाषाएं चल रही हैं, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती हैं। और असेंबली लैंग्वेज भी एक होती है, लेकिन हालांकि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आम यूजर नहीं करता है। हालांकि अभी भी यूज होती है, जहाँ पे कंप्यूटर बनाए जाते हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए शुरुआत में तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे कुछ असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होता है। आम यूजर जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज ही प्रयोग करता है, जिसे कि हम उच्च स्तरीय भाषा के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है, किंतु कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को ही समझता है तथा प्रोसेस करता है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बनाते हैं,
लेकिन कंप्यूटर जो है हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है, वो मशीन लैंग्वेज समझता है, यानी बाइनरी लैंग्वेज समझता है, यानी 0 और 1 समझता है। बाइनरी भाषा में सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग होता है, 0 और 1। तो अभी मैं आगे एक हेडिंग में क्लियर करूँगा कि फिर हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर कैसे समझता है। जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वो अंग्रेजी के शब्दों में करते हैं, तो कंप्यूटर क्या करता है, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी जो भाषा ट्रांसलेटर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या करता है, हमारे लिखे हुए हाई लेवल लैंग्वेज को परिवर्तित यानी कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज यानी बाइनरी भाषा में 0-1 में ये परिवर्तित कर देता है। जब ये परिवर्तित कर देता है तब उसे कंप्यूटर समझता है, यानी कंप्यूटर फिर क्रियान्वित करता है। आगे देखते हैं 3 पॉइंट दिए हुए हैं असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझिएगा। हालांकि मैंने काफ़ी कुछ अभी बता दिया है। पहला है असेंबलर, लिखा हुआ है ये प्रोग्राम असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। यानी असेंबलर क्या होता है, असेंबली भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीनी भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज या बाइनरी भाषा, तीनों एक ही बात है, में परिवर्तित करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि मशीन सिर्फ बाइनरी भाषा समझती है, तो असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम असेंबलर क्या करता है, उसे मशीनी भाषा में 0-1 में परिवर्तित करता है। इसके बाद है कंपाइलर, ये प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। देखिए सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर परिवर्तित मशीनी भाषा में ही करते हैं, तो जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को यानी उच्च स्तरीय भाषाओं को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है, यानी 0-1 में। जैसे सी है, सी भाषा है, अभी पढ़ोगे आप प्रैक्टिकल में सी प्रोग्रामिंग। फोर्ट्रान पहले चला करती थी, कोबोल भी पहले चलती थी, पास्कल भी, जावा भी चलती है आगे की बड़ी क्लास में, बीएससी में, बीटेक में, एमसीए में, और C++ भी आजकल खूब चल रही है। और सेकेंड ईयर में आपके कोर्स में डिटेल में है, फर्स्ट ईयर में C और C++ भी आपको कराया जाएगा। इसके बाद आते हैं इंटरप्रेटर, लिखा हुआ है कि ये भी HLL भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं, किंतु इनकी कार्यप्रणाली कंपाइलर से भिन्न होती है। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर में काम एक ही है दोनों का, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। लेकिन लिखा हुआ है कि इनकी कार्य प्रणाली कंपाइलर से भिन्न है। तो मैं यहीं आपको बता दूं कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन परिवर्तित करता है मशीन लैंग्वेज में। और आगे जब प्रोग्रामिंग आप करोगे तो ये समझ जाओगे। अगला है लिंकर तथा लोडर, बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। देखिए लिखा हुआ है कि लिंकर सॉफ्टवेयर का कार्य अनेक प्रोग्रामों को एक बड़े प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर के रूप में आपस में जोड़ना अर्थात लिंक करना है। जैसा कि नाम है लिंकर, लिंक मतलब जोड़ना, अनेक सॉफ्टवेयर अनेक प्रोग्रामों को एक साथ जोड़ने का कार्य लिंकर करता है, तथा लोडर का कार्य उस लिंक किए हुए प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करना है। फिर लोडर क्या करता है, वो जो लिंक किए हुए प्रोग्राम है उसको मेमोरी में लोड करता है यानी क्रियान्वित करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। वैसे मैंने क्योंकि वीडियो लंबी बेटा बनती है, थोड़ी स्पीड थोड़ा तेज कह सकते हो, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तो मैं एक ही बात कई बार रिपीट करता हूँ, तो आप समझ सकते हो। मैंने फिर भी कहा कोई चीज़ ना समझ में आए आप हमको मैसेज करिए, वॉइस रिकॉर्डिंग से पूछिए या आप डायरेक्ट कॉल करके पूछिए। लेकिन अब पढ़ते रहेंगे रोज़, और आप अगर 2 साल मेरे संग रहते हो तो आधा बीटेक, आधा बीएससी कंप्यूटर साइंस, आधी एमसीए, आधी बीसीए इंटर में ही आप कर लोगे। अगर कंप्यूटर में थोड़ा भी इंटरेस्ट आगे के लिए रखते हो तो बहुत कुछ मिलेगा तुमको यहाँ से। आखिरी पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ, और अभी तक जो भी मैंने ये टॉपिक पढ़ाया उसमें आप देखो लिखा हुआ है भाषा ट्रांसलेटर, ध्यान से सुनिएगा, भाषा ट्रांसलेटर, लिंकर तथा लोडर एक क्रम से कार्य करते हैं।
पहले भाषा ट्रांसलेटर प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, फिर उस परिवर्तित हुए प्रोग्रामों को लिंकर आपस में जोड़ता है, तत्पश्चात लोडर उसे मेमोरी में लोड कर देता है। यानी तीनों को एक लाइन में बता दिया गया कि भाषा ट्रांसलेटर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा यानी बाइनरी भाषा में बदलता है, उस परिवर्तित किए हुए प्रोग्राम को लिंकर आपस में जोड़ता है, और लोडर उस प्रोग्राम को, जुड़े हुए प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, यानी क्रियान्वित करता है, यानी प्रोसेस करता है। तो बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो मैंने आपको पढ़ाया, और इसको पढ़िएगा, कोई चीज़ ना समझ में आएगा तो बताइएगा। मैं वीडियो कभी कभी टियर सी ग्रुप में पूरी क्लास को भी डाल देता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, जब लंच का टाइम होता है 10 से 10:30, तो मोस्टली मैं वीडियो उस वक्त डालता हूँ या बाद में डालता हूँ, तो आपकी पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं होता है। मैं सिर्फ इसलिए कहता हूँ कि जो बच्चे अंग्रेज़ी लिए हैं वो भी अगर कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो वीडियो के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। हालांकि जब तक ऑनलाइन सुविधा है बेटा, ये सुविधा आपको भी मिल रही है। मेरी इच्छा ज़रूर रहती है कि हर बच्चा आज के टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े जानकारी रखे। मैं बिल्कुल कहूँगा कि जो बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ रहे हैं वो आगे के लिए देखते हुए वो कंप्यूटर की शिक्षा, कंप्यूटर का नॉलेज ज़रूर लें। और कंप्यूटर के बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटा किताब ज़रूर ख़रीद लें, बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है किताब। अगर नहीं लिए तो बहुत जल्द ले लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछेंगे। अगला टॉपिक मैं अगले वीडियो में बताऊँगा। ठीक है बेटा, ओके।